बहकी सभी जुबान। So, hello guys, welcome back to my channel. Welcome to the fourth episode of our Real Talk series. And जैसा आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा, ये वाला टॉपिक ऐसा है मतलब कि कृष्णा से मैं कैसे मिला, कैसे ये सब हुआ, मतलब ऑल दैट थिंग। एंड अगर मैं बोलूँ तो बोलने के लिए इसके बारे में इतना कुछ है कि बोलता ही चला जाऊँगा और ना बोलूँ तो ये है कि मतलब मुझे समझ नहीं आएगी कि कैसे समझाऊँ। तो मुझे नहीं पता ये लंबी होने वाली है वीडियो या छोटी होने वाली, बिकॉज कभी कभी होता है ना कि तुम्हारे अंदर जो होता है तुम वो नहीं बता पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने इसके लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है कि हाँ मैं इसके बाद ये बोलूँगा, बिल्कुल भी नहीं लिखी है। बस मैं जो जो मेरे एक्सपीरियंस थे वो मैं शेयर करता चला जाऊँगा। ऑब्वियसली मैं सारे तो नहीं कर पाऊँगा, बट वही कि अगर मैं बोलूँ, पता नहीं मैं बोल पाऊँगा या नहीं इतना। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें कृष्णा से मैं कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब तो अगर लॉन्ग टाइम बैक, बहुत टाइम पहले, मतलब ये क्या था कि जब से मैं छोटा था तो ये लाइक तुम्हारा तुम किसी भगवान को मानते हो तो एक स्पेसिफिक भगवान ऐसे होते हैं ना कि जिन्हें से तुम ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो, लाइक वही फिर तुम उन्हें अपना ही सबसे ज़्यादा मानते हो। तुम कोई शिव जी को ज़्यादा मानता है, कोई हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानता है, कोई माता रानी को बहुत ज़्यादा मानता है। तो मतलब वो उनके एक होते हैं तुम्हारे इष्ट देव बेसिकली अगर तुम रियल मायने में देखो ना, वही होते हैं जिन्हें तुम मन से सबसे ज़्यादा मानते हो, जिन्हें तुम अपना सब कुछ मानते हो, जिन्हें तुम सोचते हो कि हाँ यही है, मतलब समझ गए ना। तो वो होते हैं तुम्हारे इष्ट देव अगर हम रियल सेंस में देखें तो ऐसे ही मैं मानता था कि मैं माता रानी को बहुत ज़्यादा मानता था, बहुत ज़्यादा, मतलब मानता हूँ अभी भी। मैं माता रानी को बहुत ज़्यादा मानता हूँ स्टार्टिंग से ही। और माता रानी में भी स्पेसिफिकली उनके कौन से रूप को, काली माता को, तो काली माता के रूप, उनके काली माता के रूप को मैं बहुत मानता हूँ। लाइक मुझे मानता हूँ इन द सेंस कि पता नहीं क्या अपने आप ही डेवलप हो गया वो, मतलब हम रहते थे गांव में तब से ही मेरे अंदर डेवलप हो गया, पता नहीं कैसे, मतलब अच्छी बात है ऑब्वियसली तो पता नहीं ऐसे ही डेवलप होता चला गया। तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने लगा कि जब भी मुझे कुछ मतलब ऐसा लगता था, तुम याद करते हो ना परेशानी में ही ऑब्वियसली तुम सबसे ज़्यादा याद करते हो। वैसे भी करते हो, मैं ऐसे नहीं कह रहा, काफ़ी लोग करते हैं भाई, बट हाँ तो मतलब कोई अच्छी चीज़ हो रही है, कोई ऐसी कुछ हो रहा है तो तुम कह रहे हो कि हाँ थैंक यू भगवान जी। तो सबसे पहले मेरे अंदर काली माता का ही लाइक थॉट आता था कि थैंक यू माता रानी, थैंक यू ये वो, मतलब मैं कहता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मैं ऐसे, मतलब मैं कान्हा जी की तरफ भी हो गया। मतलब शुरुआत से ही मुझे कान्हा जी में लाइक मैं विश्वास करता हूँ कि हाँ वो हैं, मैं मानता हूँ कि हाँ कृष्ण जी हैं, बहुत अच्छे हैं, बट लाइक वो कनेक्शन वाली चीज़, वो वाली चीज़ जो मेरी काली माता के साथ थी, वो मेरी कभी कुछ टाइम पहले, 4-5 साल पहले, 6-7 साल पहले कान्हा जी के साथ नहीं थी। मतलब मेरी मम्मी जो है वो विष्णु राम जी को, शायद मुझे पक्का नहीं पता, पर वो राम जी को स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा मानती है, मतलब विष्णु जी को बहुत ज़्यादा मानती है। तो उनका कनेक्शन जैसे है, तो जब वो बातें करती थी राम जी के बारे में, या वो मतलब बातें करती थी, तो मैं कहता था यार मम्मी तो इतनी ज़्यादा बातें करती हैं क्या है, मुझे इतना ज़्यादा कनेक्शन क्यों नहीं फील होता था। मुझे सच में, मैं बताता नहीं था किसी को, बट मुझे ऐसा फील होता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम एक बार रैंडमली, क्या हुआ कि हम जन्माष्टमी की शॉपिंग करने गए हुए थे। तो उससे भी पहले वाली, हाँ यही वाली बात थी कि हम जन्माष्टमी की शॉपिंग करने गए थे। इससे पहले भी मैं बताऊँ कि मेरी मौसी के यहाँ पे कान्हा जी पहले से ही थे। तो जब वो नानी के यहाँ लेके आती थी तो मैं कहता था मम्मी हम भी लेके आएंगे, हम विजिट करते थे, मेरी बहन और मम्मी हम भी लेके आएंगे। पर मम्मी कहती थी कि मतलब मम्मी को उस टाइम पे लगता था कि डिफ़िकल्ट होता है उनकी सेवा करना, मतलब काफ़ी जिम्मेदारी वाला काम है और बहुत काफ़ी डिफ़िकल्ट है। बट एक बार क्या हुआ, हम शॉपिंग करने गए रैंडमली जन्माष्टमी की। तो मैंने मम्मी से कहा मम्मी प्लीज़ ले लो, मम्मी कान्हा जी ले लो। और मम्मी के पता नहीं, मम्मी ने उस हर बार मना कर देती थी मम्मी, मतलब मना इन द सेंस ये कह देती थी कि नहीं बेटा वो बहुत ज़्यादा वो होती है उनकी सेवा हार्ड, और मतलब हार्ड इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा रूल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा नियम होते हैं। ऐसे उस दिन रैंडमली, मैं पॉइंट पे आता हूँ, मम्मी ने एकदम से रैंडमली कह भी दिया और हमने खरीद भी लिए कान्हा जी, तो खरीद लिए, बस ऐसे उन्हें न्योछावर दे के उन्हें ले आए। उसके बाद क्या हुआ कि हम उन्हें लेके आए, मुझे अभी भी याद है, हम उनकी
एक ग्रीन कलर की, एक ऑरेंज कलर की, एक येलो कलर की ड्रेस लेके आए थे। और उस दिन जन्माष्टमी से एक दिन पहले वाले जन्माष्टमी थी, और उस दिन जन्माष्टमी हमने 15 अगस्त को मनाई थी। उस साल पे जन्माष्टमी 2 दिन मनाई गई थी, 14 अगस्त और 15 अगस्त, पर हमने 15 को मनाई थी। हम 14 को लेके आए थे उन्हें, 15 को हमने उनकी स्थापना की थी, मतलब उनको मतलब लाइक अपने घर बिठाया था नहला धुला के ना। उसके बाद क्या होता है कि हाँ, ऐसे ही हम फिर उनकी सेवा करने लगे, मतलब मैं मम्मी सब मिल के, ऐसा कुछ नहीं किया है कि स्पेसिफिक इंसान को करनी है, कि जैसे मैं वहाँ जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले उन्हें नहला धुला के उनको बिठा के उनको खाना वाना खिला के और मैं चला जाता था स्कूल, ठीक है। उसके बाद क्या होता था कि ऐसे कुछ होते गए, मेरे स्कूलिंग हुई तो थोड़ी थोड़ी स्कूलिंग होती चली गई। फिर मैं 10th में 9th में लाए थे हम, फिर मैं 10th में आया, फिर मैं 11th में आया। 11th की छुट्टियाँ हुई। यहाँ पे 11th की छुट्टियों में होता है कि हम 11th की छुट्टियों में, मेरी मौसी एक पूछती हैं कि वृंदावन जा रही है, वो किसी को जाना है क्या, मतलब चलना है तो चलो। तो मैं कहता हूँ मम्मी मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ मौसी के साथ, और हम जाते हैं। बट हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम वहाँ पे एक हफ्ता रुक के आए, बट हम ज़्यादातर हम गोवर्धन में ही रुके रहे। गोवर्धन भी वहीं पे है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम वहीं रुके हुए थे, क्योंकि हमारा वहाँ पे कुछ मतलब जिनके साथ हम गए थे, लाइक अ गाइड, मतलब गाइड इन द सेंस कि वो जानते थे पहले से, तो उन्हें एक्सपीरियंस था, तो उन्हें पता था चीज़ें कहाँ कहाँ पे। हम तो पहली बार गए थे, हम तो पता नहीं था, मौसी भी पहली बार गई थी, तो वो वहाँ पे रुके हुए थे किसी काम से, तो हमें भी वहीं पे रुकना पड़ा। वो एक आश्रम टाइप में रुके हुए थे, वो भी बहुत सुंदर था, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वो था। तो हमने वहाँ पे की, गिरिराज जी की परिक्रमा की। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि हम गए लास्ट, जिस दिन हम आने वाले थे उससे एक दिन पहले हम गए वृंदावन। और वृंदावन से पहले मतलब, हाँ वैसे सही बात सही है कि मतलब ये कहते हैं ना कहीं राधा रानी एंड ये बिहारी जी मिलाते हैं। मतलब पहले तुम राधा रानी जी के पास जाओगे तो बिहारी जी के पास वो बुला ही लेते हैं, या तुम बिहारी जी के पास जाओगे तो राधा रानी बुला ही लेती हैं। तो अब मुझे याद आ रहा है कि हाँ, हम सबसे पहले बरसाना गए थे। सबसे पहला मंदिर जो हमने देखा था ब्रज में, वो बरसाना का मंदिर ही था, लाडली जी का। और मुझे याद है, हाँ हाँ हाँ, हमने ऐसे लाडली जी के मंदिर ही गए थे, सीढ़ियों वाले रास्ते से, मुझे अभी भी याद है। और उसके बाद लास्ट वाले दिन हम गए थे निधिवन। उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा वृंदावन के बारे में। मोस्ट प्रोबेबली मैं सोचा हूँ नेक्स्ट वही शूट करूँ, बिकॉज वो कंटिन्यूएशन में आप रिलेट कर पाओगे एंड ऑल। तो हम गए निधिवन, क्योंकि वहाँ पे शाम के, रात के बाद वहाँ पे एंट्री बंद हो जाती है, बिकॉज कुछ कुछ कारण है, वो मैं अभी बताऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो वो मैं आगे बताऊँगा। तो हम पहले वहाँ गए, फिर आते हुए हम गए, फिर हमें लगा कि ये बांके बिहारी मंदिर पे बहुत भीड़ है और अभी तो हो नहीं पाएंगे, और फिर तब तक हम कल पे चला हम लाइन में लगे हुए हैं, और जब तक हम पहुँचे दर्शन करने तब तक एंड वो दर्शन ही बंद हो जाए, क्योंकि वहाँ पे 8-9 बजे बंद हो जाते हैं गर्मियों में, शयन आरती होके बस फिर दर्शन बंद हो जाते हैं। तो फिर हम नहीं गए, फिर हमने सोचा इससे अच्छा हम प्रेम मंदिर चले जाते हैं। हम प्रेम मंदिर गए, प्रेम मंदिर हमने घूमा, फिर उसके बाद हमें कहीं भी होटल नहीं मिल रहा था भाई, कहीं भी होटल नहीं मिल रहा था, कहीं बैठने की कोई भी जगह नहीं मिली, सब फुल थे, सब फुल थे। पता नहीं उस टाइम, वैसे जून चल रहा था, हाँ जून था शायद, मई जून था, तो बहुत ज़्यादा मतलब क्या, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ रश था वहाँ पे, तो सब कुछ चीज़ें फुल पैक थी। और हमें इतना उन्हें भी नहीं पता था, वो भी शायद वो गोवर्धन, मतलब हमें इतना पता नहीं था वहाँ के बारे में, तो हम मिला ही नहीं। हम लिटरली पूरी रात हम प्रेम मंदिर के बाहर बैठे रहे, एंड अच्छा लगा, मतलब वहाँ पे भी हमने मस्ती ही करी थी बैठे बैठे, तो ऐसे ही। बट उसके बाद हम सुबह को बिना नहाए धोए सीधा पहुँच गए बिहारी जी के गेट पे, और बिहारी जी के गेट पे हम जाके बैठ गए। सुबह 4 शायद 4 तो नहीं बजे थे, पर हम बहुत जल्दी बैठ गए थे, तब तो कोई नहीं आया था। हम गेट पे जाके बिल्कुल बैठ गए थे, वहाँ पे वो चांदी वाले गेट लगे हुए, मुझे अभी भी याद है, तो हम वहाँ पे जाके बैठ गए थे बिल्कुल। और जैसे ही गेट खुले, इतनी भीड़ भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और उसके बाद हम दर्शन किए। दर्शन मुझे लाइक, जब मैं वापस आया ना, मुझे ये भी याद नहीं था कि बिहारी जी दिखते कैसे हैं, तब उस पॉइंट तक भी मेरा कोई इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं बना था बिहारी जी से या राधा रानी से। तो उस टाइम तक भी सोचो मुझे नहीं बना, और मुझे याद नहीं था बिहारी जी दिखते कैसे उस टाइम। अगर मैं सोचूं कि उस टाइम क्या मुझे याद था, नहीं मुझे याद नहीं रहा, क्योंकि बहुत भीड़ थी लिटरली। वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि वहाँ पे एक रेलिंग लगी हुई थी ना,
वो मेरे पेट पे धंस गई थी पूरी पीछे से। और तो मुझे मतलब मैंने दर्शन अच्छे से किए थे, पर यही है कि मैं इतना याद नहीं कर पाया उन्हें। फिर हम क्या हुआ, उसके बाद मम्मी गई मेरी दूसरी मौसी के साथ और नानी जी के साथ। फिर ऐसे ही ऐसे हम डेवलप हो गया, मतलब हम बहुत फ्रीक्वेंटली जाने लगे अब पता नहीं क्या हो रहा है कि हम जाए ही नहीं, मतलब प्लीज़ बिहारी जी, मैं बहुत दिन हो गए। मैं लास्ट दिवाली पे गया था, दिवाली के जस्ट बाद गया था, तब से मैं गया भी नहीं हूँ। मेरा इतना ज़्यादा मन है ना होली पे जाने का। तो लेट्स सी क्या होता है, राधा रानी क्या चाहती हैं। पर अभी हम टॉपिक पे आते हैं कि उसके बाद क्या हुआ कि हम ऐसे ही जाने लगे फ्रीक्वेंटली, और हमारा खुद ब खुद कनेक्शन बनने लगा। मतलब मैं बता नहीं सकता, खुद ब खुद तुम इतने कनेक्ट होते चले गए बिहारी जी से। बिहारी जी की मतलब कहानियाँ सुनी, तो वो नहीं कि मैं उनकी वजह से, उस कहानियों की वजह से, पर फिर भी तुम एक लाइक तुम जाते रहोगे ना फ्रीक्वेंटली, तो तुम एक बार में कोई बहुत कोई भक्त होते हैं कि जो बहुत दिनों से जाना चाहते हैं, वो नहीं जा पाते, उन्हें सब कुछ पता है पर वो जा नहीं पाते। वो एक बार में बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि उनका कनेक्शन पहले से ही है। उनका कनेक्शन भगवान के साथ, बिहारी जी के साथ और स्ट्रॉन्गर हो सकता है। बट मैं पहली बार गया था, मैं इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं था कान्हा जी से या विष्णु जी से। तो मैं जब पहली बार गया था, तो मेरा पहली बार में इतना नहीं हुआ, दूसरी बार में भी इतना नहीं हुआ, तीसरी बार में भी इतना नहीं हुआ। तब धीरे 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 करके पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा मन करने लगा बार बार वृंदावन जाने का। नॉट जस्ट कि हमें घूमना है, हमें वहाँ घूमना है, चीज़ें देखनी नहीं, क्योंकि वो तो हमने पता नहीं कितनी बार देख ली। अब भी उतना ही मन करता है जाने का जितना पहली बार मन करता था। तो लिटरली पहली बार भले ही मेरे मन में आया कि हाँ चलो घूमने जा रहे हैं, बट अब हमारे मन में नहीं आता घूमने। अब मन करता है कि भाई बहुत मन कर रहा है, बस जाना है। भले ही हमने वो कितनी बार भी वो जगह देख ली हो, पर बिहार जी को जितनी बार भी देखोगे उतनी बार। और बहुत बहुत सारी कहानियाँ हैं बिहार जी की। इसके बाद हम ऐसे ही कनेक्शन बनता गया बनता गया बनता गया। और अब भी इस वाले टाइम पे मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा काली माता से ऐसा रिलेशन नहीं है, नहीं, मुझे मेरे पास है, बट स्लाइटली थोड़ा बहुत, मतलब ऐसे तो चलता है ऑब्वियसली। मैं अब उनसे काली माता से मैं अभी भी अगर मैं इंटरनली ऐसे ध्यान में लगा के बैठूँ और मैं याद करूँ, तो मुझे उतना ही ज़्यादा फील होता है, इतना ही ज़्यादा कनेक्शन फील होता है जितना पहले होता था। अभी भी अगर मैं कुछ भी लिटरली मैं कुछ भी अगर माता रानी से हेल्प मांगूँ, तो मैं वो रिवर्ट बैक आता है। तुम मानो ना मानो, किसी ना किसी रूप में आ जाता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता कई बार। तो ऐसा होता है कि हाँ मैं अब फिर हम मतलब वहाँ भी जाने लगे, वृंदावन राधा रानी के पास भी जाने लगे। मतलब इतना ज़्यादा कनेक्शन बिल्ड हो गया ना, पता नहीं कैसे, बहुत अच्छी बात है वो। पर बहुत ज़्यादा मन से, दिल से। और बहुत ये वाली चीज़ें उनका बीच में मैं एक पार्ट बताना भूल गया कि बहुत ज़्यादा पार्ट है, मतलब मेरे इस कनेक्शन बनाने में भजनों का बहुत ज़्यादा पार्ट है। बिकॉज कि जब मैं एक पूर्णिमा दीदी जी हैं, और उन्हें सब पूर्णिमा दीदी जी कहते हैं, उनके भजन और बहुत अच्छे अच्छे भजन, लिटरली उनको अगर तुम सुनोगे ना तो तुम्हारा रोना निकल जाएगा। और बस उनको मतलब उन्हें सुन के फिर इमेजिनेशन मतलब विजुअलाइज करके अपने दिमाग में और अपने अंदर अंदर इतना 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 ज़्यादा अंदर रिलेशनशिप बनता चला गया है ना भगवान के, बिहारी जी के साथ। मैं बता नहीं सकता कि मतलब बहुत अच्छी बात है वो। इट्स लाइक अ पीस। तुम अगर कभी बैठो ऐसे ध्यान लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली तुम भजन चला के बैठो, एंड सो तुम बिल्ड कर सकते हो फिर से वो, मतलब बिल्ड कर सकते हो फिर से, मतलब कि तुम्हें वो हील करने में हेल्प कर सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट हाउ आई मेट कृष्णा एंड हाउ। और अब अगर मैं आपकी बात करूँ, तो अब मुझे तब से ही, मतलब बीच बीच में जैसे जन्माष्टमी आती है हर साल, लिटरली मैंने अपने पहले तो नहीं, जन्माष्टमी वाले व्लॉग नहीं, मैं यहाँ पे आ रहा था हॉस्टल में, जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, शुरुआत के किसी व्लॉग में मैंने बताया था शायद से कि हम अब जन्माष्टमी ऐसे मनाते हैं कि जैसे हम दिवाली भी नहीं मनाते। उतनी ज़्यादा, उतने हाई लेवल की एक्साइटमेंट होती है, मैं बता नहीं सकता कि कान्हा जी क्या पहनेंगे, कान्हा जी का ये बनाएंगे, कान्हा जी कैसे डेकोरेशन करेंगे। बहुत टाइम पहले से ऐसे शुरू हो जाता है, कान्हा जी के छठी के कपड़े मंगाने हैं, अब उस दिन के मंगाने हैं, अब इस दिन के मंगाने हैं, रात को क्या क्या पहनाएंगे, दिन में क्या पहनाएंगे। लिटरली सब कुछ करने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है। अब तो मुझे टाइम नहीं मिलता, पर जब मैं स्कूल वगैरह में था तब, या फिर जब मैं घर पे रहता था, तो तब मेरे पास टाइम था, तो तब मैं बनाता था कान्हा की ड्रेस। इट्स नॉट लाइक कि मैं कहने के लिए कह रहा हूँ, मैं बनाता था। और मतलब
वो अंदर से आती थी कि हाँ अगर मैं बनाऊँ ऐसी बनाऊँगा मैं। मतलब बाज़ार में भी मिलती हैं इतनी, ऑनलाइन मिलती हैं इतने ज़्यादा, इंस्टाग्राम पेजेस हैं जो इतने अच्छे अच्छे ड्रेस बनाते हैं, बट जो सुकून सा मिलता है ना खुद बना के बनाने में खाना को, ऐसा लगता है कि हाँ यार हम अपने मतलब हम ऐसे करें कि हम जैसे कान्हा जी को अपने अंदर उनकी छवि बना रहे हैं कि ऐसी ड्रेस बना के हम उन्हें पहनाएं अपने हाथों से। दैट्स नेक्स्ट लेवल फीलिंग। और मैं बता नहीं सकता, नेक्स्ट लेवल फीलिंग होती है जब तुम देखते हो कि हम कान्हा ने पहन लिया ये सब, और इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना अंदर से। तो दैट्स ऑल कि अब कैसे कैसे अब ऐसे ही बिल्ड होता चल जा रहा है। और मैं चाहता हूँ कि हम मैं अभी तो बहुत मैं कहूँ तो इतू सा वो है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। अभी तो पता नहीं कितने विकार मेरे अंदर हैं जिनकी वजह से मैं उनसे कनेक्ट होने से, उनसे और ज़्यादा कनेक्ट होने से रह रहा हूँ। ऑब्वियसली इंसानों के अंदर इतने विकार होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा विकार इन द सेंस इंग्लिश का, यहाँ मुझे उल्टी प्रॉब्लम हो रही है, मैं इंग्लिश वर्ड नहीं ढूंढ पा रहा। विकार मतलब तुम्हारे अवगुण, इंग्लिश में मुझे अभी भी याद है। तुम्हारे अवगुण जो होते हैं तो वो तुम्हें कनेक्ट करने से बहुत बार रोकते हैं, तुम मानो ना मानो होते हैं। कोई माने कि हाँ तुम्हें नहीं है, ऑब्वियसली तुम्हें है तभी तुम उस चीज़ से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। और पहली चीज़ जो कान्हा जी से कनेक्ट करने के लिए चाहिए वो चाहिए तुम्हें फीलिंग ऑफ लव। पहले तुम अपने आप से प्यार करना सीखो, तभी कहते हैं कि सेल्फ लव पहले बिल्ड करना चाहिए, फिर तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए कि तभी तुम दूसरों को दे पाओगे ना प्यार। ऑब्वियसली भाई, जब तुम्हारे अंदर खुद के अंदर प्यार होगा कि तुम खुद को पसंद करते हो, तुम खुद को ही नहीं पसंद करते हो दूसरा तुम्हें कोई पसंद ही नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली तो वन सिंगल वे टू रीच कृष्णा, कृष्णा के बिल्कुल एकदम पास जाके उन्हें गले लगाने का एक वो है कि तुम्हें बस प्यार का, प्रेम का रास्ता पकड़े रहना है। अब प्यार और प्रेम ये नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, मम्मी पापा वाला, और मम्मी पापा वाला है भाई बहन वाला, वो बहुत अलग होता है। वो हमारे कहीं ना कहीं, तुम मानो ना मानो, उसमें हमारा स्वार्थ होता है, कहीं ना कहीं हम सेल्फिश होते हैं कि हाँ तुम नहीं, कोई भी नहीं मानेगा। बट अगर हम पेरेंट्स के ऊपर भी देखें तो तुम लिटरली दूसरा पेरेंट्स का लिए हमारे लिए, हमारा पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा चाहिए दूसरा ऊपर होता है। सेल्फिशनेस होती है हमारे अंदर, वो हमें पता भी नहीं चलता, हम रियलाइज़ भी नहीं कर पाते, बट होता है। सो वन सिंगल वे टू रीच कृष्णा इज़ लव एंड दैट इज़ प्रेम इज़ समथिंग विच इज़, उसमें ना कुछ तुम लेना चाहते हो किसी से, ना कुछ तुम देना चाहते हो, बस तुम प्रेम बांटना चाहते हो। एंड प्रेम इज़ लाइक कि तुम्हें किसी की बात का किसी को बुरा नहीं लग रहा, भले वो तुम्हारे कितना ही अच्छा है, तुमने इतना बुरा कह दिया, तुम उसे भी प्रेम से एक्सेप्ट कर लोगे या ले लोगे। उस लेवल पे जब तुम पहुंच जाओ तब तुम कह सकते हो कि तुम कान्हा के थोड़े बहुत करीब आए हो। सो अभी तो पता नहीं कितनी लंबी जर्नी है, ऑब्वियसली मेरे अंदर तो अभी इतना कुछ नहीं है। मुझे गुस्सा आता है, पहले गुस्सा आता है, जेलिसी अगर मैं कहूँ, अगर मैं मानूँ भाई, हाँ होती है। तुम ये नहीं कह सकते दुनिया में कोई होगा, कोई लिटरली पूरी दुनिया में एक दो होंगे जो ऐसे होंगे कि जिन्हें किसी से जेलिसी होती नहीं। एट सम पॉइंट तुम मानो ना मानो तुम्हारे मन के किसी कोने में जाके आती है वो वाली फीलिंग कि हाँ यार अगर तुम्हारे दोस्त का कुछ हो रहा है तुम कहोगे यार हाँ, मतलब तुम्हें तो उस टाइम पे ना आए, बट लिटरली जैसे तुम अब जैसे तुम्हारे दोस्त का कुछ अच्छा हो गया, तुम्हारा भी सेम उसमें थे, तुम्हारा नहीं हुआ, तुम्हें उस टाइम में पे नहीं आया, चलो हाँ अच्छा हो गया उसका हो गया, पर बाद में जब तुम अकेले में बैठे हो, जब तुम अकेले में लेटे हो सोच रहे हो, तो तुम सोचो यार मेरा नहीं हुआ उसका तो हो गया। वो वाली फीलिंग जो आती है ना, वो तो मुझे मानो ना मानो वो जेलस होती है। तो वो 0.0001% जेलस होती ही है सबके अंदर, तुम मानो ना मानो। सो मेरे अंदर गुस्सा है, जेलस है, ऑब्वियसली मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ भाई है। ये एंगर इश्यूज़, ये मोह मतलब मटीरियलिस्टिक चीज़ों से तुम्हें जो इतना ज़्यादा प्यार है कि जैसे मुझे है कि मैं खुद कह रहा हूँ कि हाँ भाई मुझे है कि मुझे आईफोन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, ये चाहिए, अभी है मेरे अंदर वो चीज़। तो जब तक वो नहीं जाएंगी, जब तक तुम फुल्ली कनेक्ट नहीं हो पाओगे। बट यही कहते हैं कुछ ना करने से अच्छा करना बेहतर है कि तुम धीरे धीरे प्रयास करते रहो। तुम एक क्वालिटी बिल्ड करोगे तभी तो दूसरी पे आओगे ना, तो पहले ही बिल्ड कर लो। सो एंड बहुत सारी चीज़ें और भी ज़्यादा काम काम एक चीज़ होती है, लस्ट जिसे बोलते हैं हम, वो वाली चीज़ होती है। सो दैट्स ऑल, बहुत सारा ज्ञान हो गया इस वाली वीडियो के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हाउ आई मेट कृष्णा, हाउ
माई रिलेशनशिप विद कृष्णा, हाउ आई एम अट्रैक्टेड, और अट्रैक्टेड तो नहीं कहेंगे, अट्रैक्टेड तो सभी हैं भाई, हाउ आई एम अटैच टू कृष्णा. सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. बाकी सारी वीडियो पे भी अब लिटरली मैं कह रहा हूँ कि हाँ, मैं रेगुलरली एक हफ्ते में 1-2 डालता रहूँगा लॉन्ग वीडियोस. मैंने कहा रियल टॉक भी आएंगे और लॉन्ग वीडियोस भी डालूंगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने लॉन्ग वीडियोस छोड़ दी हैं, तो मेरे उन पर व्यूज़ आने कम हो गए ऑब्वियसली. सो प्लीज़ उन पर भी व्यूज़ लाओ, क्योंकि उनकी वजह से ही मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर विद योर फैमिली ऑब्वियसली. एंड लिटरली मैं और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो मैं आगे बताने वाला हूँ. लाइक जैसे मैंने कहा कि अब मैं सोचा हूँ कि अगला मैं वृंदावन के ऊपर ही बनाऊँ, बिकॉज लाइक ब्रज के ऊपर, कि मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, जहाँ जहाँ की कहानियाँ मुझे पता है, जहाँ जहाँ की चीज़ें मुझे पता है, कि जो तुम्हें हेल्प कर सकती हैं कि हाँ यार, कि हाँ उनको जैसे बिहारी जी के बारे में मैं आपको कुछ बताऊँगा तो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो 1-2% की. हाँ, तुम वो सुन के, उनकी वो चीज़ को देख के, उनके उस प्रेम को देख के तुम कनेक्ट हो सकते हो. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. जो है बाय. तुम रह सके ऐसी जीत अब